आई एम ऋषभ एंड वेलकम टू डिजी एडुशाला। आज हम शुरू करेंगे यूपीपीसीएस आरओ के लिए टेस्ट नंबर 5 जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड है। इससे पहले हम अपने 4 टेस्ट जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, हम पहले ही कवर करा चुके हैं, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डिजी एडुशाला को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 5। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए किलो कैलोरी, बी किलो जूल, सी वॉट, डी कैलोरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो कि एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, जूल जूल में किया जाता है। इसके अलावा यदि हम वाट की बात करें तो वाट शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है और वाट बराबर जूल प्रति सेकंड होता है। इस तरह हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। सबसे पहले फैदोमीटर जो कि समुद्र की गहराई मापने के काम आता है। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता और एनीमोमीटर के द्वारा वायु के वेग को मापते हैं। इस तरह ऑप्शन 4, 1, 2 और 3 हमारे सही उत्तर होंगे। विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? ऑप्शन ए, पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेंगी, बी, एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी, सी, कुछ अंतराल में गिरेंगी, डी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। यदि हवा की अनुपस्थिति है तब लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद उसके बाद आएगी। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए, वायुदाब में वृद्धि के कारण, बी, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, सी, वायुदाब में कमी के कारण, डी, अत्यधिक भार के कारण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वायुदाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण होता है उनका कम। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी ताप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए घनत्व। गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटने लगता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरने लगती है। इसी को हम बादल का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। इसमें कथन है ए, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, जिसका कारण है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। आपको बताना है इसमें कौन से कथन सही हैं। इसमें ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी नहीं होता है, बल्कि लाल प्रकाश की ऊर्जा हरे प्रकाश की ऊर्जा से कम होती है। इसके अलावा कारण 2, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, उसका कारण क्या है?
ए पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, बी ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी पर उतरने से रोकते हैं, सी ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, डी वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। अर्थात साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा को पृथ्वी अवशोषित करती है तथा रात में विकिरण द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऐसी स्थिति में दिन में पृथ्वी द्वारा प्राप्त की गई और रात में विकिरित ऊष्मा को बादल आच्छादित रातों में परावर्तित करते हैं, जिससे स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा आच्छादित रातें अधिक गर्म होती हैं। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। आपके पास ऑप्शन है ए वेग और आवृत्ति, बी तरंगदैर्घ्य और वेग, सी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, डी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य और वेग, जो कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ए एक्स किरण, बी दृश्य प्रकाश, सी रेडियो तरंगे, डी अवरक्त तरंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगों का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक तथा गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। यदि हम इनके अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे पहले रेडियो तरंगे, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद अवरक्त विकिरण, उसके बाद दृश्य प्रकाश, फिर परावैंगनी किरण, एक्स किरण और सबसे लास्ट में गामा किरणों की स्थिति आती है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग नहीं बल्कि उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। इस तरह ऑप्शन सी हमारा गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण। इसमें कथन है ए बर्फ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा बना देता है। कारण है बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। इसमें ऑप्शन ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। बर्फ का टुकड़ा पेय पदार्थ को ठंडा भी बना देता है और इसी के साथ बर्फ पिघलने के लिए पेय से जो गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन मंदक द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि नाभिकीय बम में यह अभिक्रिया अनियंत्रित होती है। नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा संचालित होती है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ए 30 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार सामान्यतः मनुष्य की नेत्र दृष्टि का विस्तार 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। यदि हम मैक्सिमम दूरी की बात करें तो यह हमारा अनंत होता है और न्यूनतम दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। इसमें एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, परंतु जहां एयर कंडीशनर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। नेक्स्ट है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। इसमें फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार उच्च प्रतिरोधकता शक्ति और निम्न गलनांक का होता है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित है।
एक तरफ आपको वैज्ञानिक और दूसरी तरफ उसके आविष्कारक दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से सही सम्मिलित हैं। इसमें एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, थियोडोर एच मेमन, जिसने लेज़र का आविष्कार किया था, और अल्फ्रेड नोबेल, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इस तरह 2, 1, 4 और 3 हमारे उत्तर सही होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, समस्थानिक होते हैं किंतु एक ही तत्व के परमाणु जिनका, ऑप्शन ए, परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ए, दही से दूध से दही बनना, बी, मोमबत्ती का जलना, सी, हवा में चीनी का घुलना, डी, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। इसके उदाहरण की बात करें तो पानी में चीनी का घोल और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और इसके अलावा यदि हम बात करें, दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, कागज का जलना, यह सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए, कार्बन, बी, सिलिकॉन, सी, ऑक्सीजन और डी, कैल्शियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपर्पटी पर 46.8% पाया जाता है। इसके बाद सिलिकॉन का स्थान आता है। सिलिकॉन भूपर्पटी पर 27.72% पाया जाता है। नेक्स्ट है, अमलगम एक मिश्र धातु है। जस्ता एवं पारा जो कि अम्लगम का निर्माण करते हैं। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अम्लगम कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ए, ठोस जल को, बी, निर्जलित बर्फ को, सी, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को, डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन तथा हीलियम, जो कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी उपयोग की जाने वाली गैसें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ए, सोडियम क्लोराइड, बी, कैल्शियम ऑक्साइड, सी, कैल्शियम कार्बाइड, डी, इनमें से कोई सा नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड, जिसका प्रयोग फल को पकाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक नाम CaC2 होता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पॉलीथीन तथा टेफ्लॉन बहुलक है। 2, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। 3, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक है। और 4, प्राकृतिक रबड़ क्लोरीनप्रीन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपको बताना है इनमें कौन कौन से कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हैं। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन नहीं है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन है। नेक्स्ट है, बायोगैस में मुख्यतः होता है। ए, कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, बी, हाइड्रोजन एवं मीथेन, सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, डी, हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, जो कि बायोगैस में मुख्यतः पाए जाते हैं। बायोगैस के मुख्य संघटक मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड तथा नमी उपस्थित होती है। इसके अलावा गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 75% तक पाई जाती है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। इसमें कथन ए है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस अर्थात LPG का प्रमुख घटक मीथेन है। कारण है,
मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अर्थात ए गलत है और आर सही है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है, ना कि मीथेन, लेकिन कारण आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा के रूप में जाना जाता है, सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, जिंक फास्फाइड चूहे का विष और जिंक सल्फाइड फिलोस्फर ऊन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिंक सल्फाइड, जिसे चूहे के विष के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें सिल्वर क्लोराइड, जो कि हॉर्न सिल्वर के रूप में जाना जाता है, सिल्वर आयोडाइड जो कि कृत्रिम वर्षा के रूप में जाना जाता है और कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, और जिंक सल्फाइड यह गलत है, जिंक ऑक्साइड जो कि फिलोस्फर ऊन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, जिसका शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाइटेनियम। अंतरिक्ष युग की धातु के तौर पर ज्ञात टाइटेनियम स्टील से कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्र धातु है। यह काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है और इसमें कभी भी जंग नहीं लगती, इसलिए इसे भविष्य की धातु के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? ए जिंक चूर्ण का, बी निकेल का, सी प्लेटिनम का, डी तांबे का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निकेल। निकेल का प्रयोग उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है उपयुक्त चारों कथनों में से कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई कोई आपतित किरण दोनों माध्यम के सीमा पृष्ठ पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो इस दशा में अपवर्तित किरण पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है और आपतित किरण परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के रूप में जानते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश में हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और मेडिकल व विद्युत सिग्नलों को भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का बढ़ता प्रयोग, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। लेकिन रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। इस तरह 1, 2 और 4 ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण संभव होता है, ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन डी, द्रवों की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है होती हैं। इसका ऑप्शन डी जो कि गलत है। द्रवों की सतह पर संचरित तरंगे, जिन्हें अनुप्रस्थ तरंगे नहीं बल्कि अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए फूलों की खेती, जिसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं, बी सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, सी फलों की खेती पोमोलॉजी, डी फसलों की खेती एग्रोनॉमी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सब्जियों की खेती, जिसे हम हॉर्टिकल्चर नहीं बल्कि ओलेरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ह्यूगो डी ब्रिस ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ए घरेलू मक्खी, बी मच्छर, सी मकड़ी, डी खटमल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मकड़ी।
मकड़ी अपने उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। इसमें 6 पैर पाए जाते हैं। इसके और इसे कीट वर्गों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। इसके 6 नहीं बल्कि 8 पैर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ए शकरकंद का, बी अदरक का, सी आलू का, डी गन्ना का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शकरकंद का। शकरकंद का संग्रह अंग जड़ है। यह मूलांकुर से विकसित होती है। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन ए, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण है, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। इसका कथन एक, मरुस्थल पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। यह कथन सही है क्योंकि जड़ें पानी की खोज में काफी गहराई तक चली जाती है, लेकिन मृदा का उच्च तापमान जड़ के विकास को प्रोत्साहित नहीं बल्कि हतोत्साहित करता है। इस तरह कथन हमारा ठीक है लेकिन कारण गलत है। इस तरह ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, सेब के फल में लाली का कारण है? ए एंथोसाइनिन, बी लाइकोपिन, सी कैरोटीन, डी विटर्निन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेब के फल में लाली का कारण जो कि एंथोसाइनिन है। इसके अलावा गाजर का नारंगी रंग जो कि कैरोटीन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, और हल्दी जो कि जैंथोफिल के कारण रंगीन होती है। पपीते में पीले रंग का कारण कैरिका जैंथीन वर्णक है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग सूत्र नहीं होते हैं? ए तितली में, बी चीते में, सी छिपकली में, डी मेंढक में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छिपकली। छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप पर निर्भर होता है। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है? ए प्रोटीन की, बी कार्बोहाइड्रेट की, सी लिपिड की, डी ए तथा सी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों की ही बनी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ए लोहा, बी सोडियम, सी ऑक्सीजन, डी फास्फोरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है जो कि 65% तक पाई जाती है। इसके अलावा हम कार्बन की बात करें जो कि 18% और हाइड्रोजन जो कि 10% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सम्मिलित करना है। इसमें एक तरफ आपको अस्थियां और दूसरी तरफ उनके नाम दिए हैं। पहला है शोल्डर ब्लेड जिसका नाम स्कैपुला है। नी कैप जिसे हम पटेला कहते हैं। ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम और कॉलर बोन जिसे क्लेविकुला कहते हैं। इस तरह 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्त का दाब ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी बदलता रहता है, डी उतना ही रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसका सामान्यतः रक्तदाब बढ़ जाता है और रक्तदाब को मापने के लिए हम स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जलीय फर्ण जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है? ए साल्विनिया, बी एजोला, सी नील हरित शैवाल, डी राइजोबियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। इसमें कथन है ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है क्योंकि यकृत 2 महत्वपूर्ण नहीं बल्कि केवल एक महत्वपूर्ण वसा एंजाइम उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में एकमात्र जिसकी लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है वह है?
क्वेश्चन है, स्तनधारियों में एकमात्र जीव जिसकी लाल रुधिर कर्णिकाएं अर्थात आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है वह है ए गाय, बी बंदर, सी ऊंट, डी घोड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का गर्भकाल सबसे अधिक होता है? ए चीते का, बी जिराफ का, सी हाथी का और डी चिंपैंजी का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाथी का, जिसका गर्भकाल सबसे अधिक होता है। हाथी का गर्भकाल लगभग 600 से 610 दिन के बीच का होता है। चीते की बात करें तो इसका गर्भकाल 90 से 95 दिन के बीच का। जिराफ का गर्भकाल 450 से 465 दिन के बीच का, जबकि चिंपैंजी का गर्भकाल 230 से 240 दिन के बीच का होता है। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से रोग का कारण वायरस है? ए सिफिलिस, बी डिप्थीरिया, सी खसरा, डी लेप्रेसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खसरा। खसरा वायरस द्वारा फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। यह विशेष रूप से छोटे बच्चों को अधिक होता है। इसके अलावा सिफिलिस, डिप्थीरिया तथा लेप्रेसी, जिसे हम कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं, का कारण जीवाणु है। नेक्स्ट है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है? ए यकृत, बी अमाशय, सी अग्नाशय, डी छोटी आंत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यकृत। पीलिया से दुष्प्रभावित हमारा यकृत होता है। पीलिया अर्थात जॉन्डिस एक घातक रोग है। इस रोग से यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन का ग्रहण नहीं कर पाती, अतः पीला बिलिरुबिन रुधिर में रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है तथा इससे त्वचा तथा नेत्र पीली पड़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध्र पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांध्र के लक्षण उत्पन्न होते हैं? ए पुत्रों में, बी पुत्रियों में, सी पुत्रों के पुत्रों में, डी पुत्रियों के पुत्रों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुत्रियों के पुत्र में। एक वर्णांध्र पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, जबकि उसकी पुत्री एक वाहक का काम करेगी। जब अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वर्णांधता की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्री किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 50% तथा पुत्रियों या तो वर्णांध या तो वाहक हो। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ विटामिन और दूसरी तरफ उनके नाम दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। विटामिन B1 जिसे हम थायमीन कहते हैं, विटामिन B6 जिसे हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन और विटामिन K जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं। इस तरह ऑप्शन 3, 4, 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ब्यूटी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? ए विटामिन ई, बी विटामिन बी, सी विटामिन के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्वों की श्रेणी में कौन सा शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोडियम। पौधों में 2 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में जो आते हैं वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यदि हम द्वितीयक की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम और सल्फर जैसे पोषक तत्व आते हैं। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा किस रंग का प्रकाश अवशोषण अधिक होता है? ऑप्शन ए बैंगनी व लाल, ऑप्शन बी हरा व लाल, ऑप्शन सी नीला व लाल, ऑप्शन डी पीला व हरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नीले व लाल रंग का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश अवशोषण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाली ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा उत्पादित होती है? ए घास से, बी वृक्षों से, सी धान के खेत से, डी शैवालों से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शैवालों से। पृथ्वी पर पाई जाने वाली ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा का उत्पादन शैवालों के द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। पहला है नियासिन पेलाग्रा, दूसरा टोकोफेरॉल बंधता, तीसरा साइनोकोबालामीन घातक रक्तल्पता और चौथा पायराडॉक्सिन बेरी बेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसमें केवल 4 पायराडॉक्सिन पायराडॉक्सिन जो कि सही सुमेलित नहीं है। पायराडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से व्यक्ति में मानसिक व्याधि उत्पन्न होती है। इसके अलावा विटामिन B3 जिसे नियासिन कहते हैं, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है और साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी अथवा न्यूनता के कारण बच्चे जिस रोग से ग्रस्त होते हैं वह है ए बेरी बेरी, बी क्वाशियोरकर, सी रिकेटस, डी पोलियो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्वाशियोकर। प्रोटीन की कमी से बच्चे न्यूनता के कारण बच्चे रोग से ग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट है फलों एवं उनके खाने वाले भाग के जड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इमली इमली का हम मध्य फलवृत्ति भाग खाते हैं। गेहूं का भ्रण पोष एवं भ्रूण खाते हैं। नारियल मध्य फलवृत्ति और पपीता मध्य फलवृत्ति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नारियल। नारियल एक बहुवर्षीय एवं एक बीजपत्री पौधा है। इसका खाने वाला भाग जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है विज्ञान की विभिन्न शाखाओं एवं उनके जनक का कौन सा युग्म असंगत है। ए इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर, बी टैक्सोनॉमी कैरोस लिनियस, सी बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक, डी एम्ब्रायोलॉजी एजे बटलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी का जनक जिसे हम वान बेयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी जीवाणु एवं नील हरित शैवाल सहित सभी जीवों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यह कथन हमारा गलत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवालों को छोड़कर पौधे एवं प्राणियों की सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। इस तरह ऑप्शन बी हमारा गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। ए एथिलीन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइटिन, डी इनमें से कोई सा नहीं। ऑप्शन बी जिब्रेलिन पादप हार्मोन की खोज जापानी वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी और यह बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है। इसके अलावा एथिलीन जो कि वृद्धि रोधक हार्मोन है, यह फलों के पकने में मदद करता है। साइटोकाइटिन की खोज मिलर ने की थी। यह ऑक्सीन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है। ईईजी के द्वारा, ईईसी के द्वारा, ईएमजी के द्वारा, ईसीजी के द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ईईजी के द्वारा ब्रेन की बीमारी की पहचान की जाती है। नेक्स्ट है एलिसा परीक्षण किया जाता है। ए एड्स की पहचान के लिए, बी क्षय रोग की पहचान के लिए, सी मधुमेह की पहचान के लिए, डी टाइफाइड की पहचान के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एलिसा परीक्षण जो कि एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। एलिसा जिसे हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एजे के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित हैं जो प्रोड़ों का एक सामान्य रोग है। एक रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, दो रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, तीन रक्त में इंसुलिन का निम्न स्तर और चार रक्त में इंसुलिन का अधिक स्तर। आपको बताना है कि मधुमेह की कमी से लोगों में क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें मधुमेह की कमी से सबसे पहले तो हमारा शुगर बढ़ जाती है और दूसरा इंसुलिन की कमी हो जाती है, इसलिए हम व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। इस तरह ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 हमारे सही उत्तर होंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? ए ग्लूकोमा, बी मोतियाबिंद, सी निकट दृष्टि दोष, डी वैषम्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोतियाबिंद। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग, जिसे हम मोतियाबिंद के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए स्टर्नम, बी इनकस, सी स्टेपीज, डी मेलियस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्टेपीज, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। मनुष्य के दोनों कानों में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रत्येक कान के मध्य कर्ण पल्लव में 3 हड्डी इनकस, मेलियस एवं स्टेपीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? ए हृदय, बी वृक्क, सी यकृत, डी फेफड़ा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फेफड़ा, जो कि मनुष्य के शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड उपस्थित नहीं होते? ए मूंगफली में, बी सोयाबीन में, सी अंडा में और डी दूध में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मूंगफली। मूंगफली में सभी अनिवार्य अमीनो एसिड उपलब्ध नहीं होते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्परिवर्तन। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि अर्थात फोटोस्टेट तैयार हो जाती हैं। नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? ए जीवाणु के द्वारा, बी फफूंदी के द्वारा, सी विषाणु के द्वारा, डी प्रोटोजोआ के द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया रेबीज का पुराना नाम है, और हाइड्रोफोबिया प्रक्रिया में ही रोगी को पानी से भी डर लगता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 71, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है? ए कुकुर खांसी, टिटनेस, खसरा, बी टिटनेस, डिप्टीथीरिया और खसरा, सी कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्टीथीरिया, डी टिटनेस, डिप्टीथीरिया और चेचक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्टीथीरिया के नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगाई जाती है, जिसे हम डीपीटी के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन ए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। कारण है, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। इसमें असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध नहीं बल्कि द्वि आबंध होते हैं। इस तरह कारण हमारा गलत है लेकिन कथन सही है। एक सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 दुग्ध ग्रंथि, 2 अश्रु ग्रंथि, 3 अग्नाशय ग्रंथि और 4 थायराइड ग्रंथि। उपयुक्त में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि या ग्रंथियां हैं? ए केवल 3, बी 1 और 2, सी केवल 4, डी 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 4, अर्थात थायराइड ग्रंथि, जो कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनका स्राव ग्रंथि के अंदर ही स्रावित होता है। इस कारण इन ग्रंथियों से स्राव सीधे रुधिर परिसंचरण में मुक्त होते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र द्वारा इनका परिवहन संपूर्ण शरीर में किया जाता है। इन ग्रंथियों का स्राव को हार्मोन्स कहते हैं। उदाहरण है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि।
नेक्स्ट है, मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक प्रक्रियाओं में थ्रोम्बिन का संबंध है। थ्रोम्बिन का संबंध ऑप्शन सी रक्त जवाब से है। थ्रोम्बिन एक सेरीन प्रोटीन है। यह रक्त बहाव के समय रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, जिससे रक्त बहाव की गति धीमी या रुक जाती है। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ए टाइलिन, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी गैस्ट्रिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि अमाशय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मॉर्फिन प्राप्त की जाती है। ए पत्ती से, बी जड़ से, सी फूल से, डी फल से। इसका सही उत्तर है मॉर्फिन की प्राप्ति जो कि फल से की जाती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटामिन B12, विटामिन B12 जिसे हम कोबाल्ट कहते हैं, क्लोरोफिल, विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का संबंध मैग्नीशियम और चैल्कोपाइराइट, चैल्कोपाइराइट तांबा अर्थात कॉपर से, और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित तत्व लोहा होता है। इस तरह ऑप्शन 3, 1, 2 और 4 हमारा सही उत्तर होगा। 3, 1, 2 और 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी लोहा, डी गंधक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पोटेशियम, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के द्वारा WHO के अनुसार सबसे अधिक मौतें होती हैं। नेक्स्ट है, मंकी पॉक्स के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। इसमें भारत में मंकी पॉक्स का पहला केस जो कि केरल में आया था, यह एकदम ठीक है, लेकिन यह व्यक्ति ब्रिटेन से नहीं बल्कि UAE से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना के लिए देश में ही विकसित पहली नसल वैक्सीन जिसे सितंबर सन 2022 में DGCI ने अनुमति प्रदान की है का निर्माण किया गया था। इसका निर्माण भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? एक बीज के अंकुरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन है। इसके अलावा यदि हम सूर्य के प्रकाश की बात करें तो यह उतना आवश्यक नहीं होता जितना यह तीनों आवश्यक होते हैं किसी भी बीज के अंकुरण के लिए। नेक्स्ट है, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है ऑप्शन सी जीवाणु से। नेक्स्ट है, कथन कारण। इसमें कथन ए है, गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण है, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो हमारे शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसका कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन जो कि ट्रांसजेनिक्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा तीनों का ही उत्पादन ट्रांसजेनिक्स के द्वारा किया जाता है। क्लोन का तात्पर्य है प्रारूप, प्रतिरूप। इसके अंतर्गत जीन से छेड़छाड़ किए बिना समान रूप से एक नस्ल उत्पन्न की जाती है, जबकि ट्रांसजेनिक अर्थात पराजीनी के अंतर्गत जीन का स्थानांतरण एवं प्रतिरोपण किया जाता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन ए, वैज्ञानिक DNA अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हो
इच्छानुसार अलग अलग काट कर एक साथ जोड़ सकते हैं। कारण है डीएनए के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज का उपयोग कर जोड़ तोड़ा जा सकता है। इसमें कथन एक और कारण दोनों ही सही हैं। ऑप्शन ए तथा दो दोनों ही, ए तथा 8 दोनों ही सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट है, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा चूहा पैदा करने की क्रिया को आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इस प्रकार इस तकनीक द्वारा न केवल जीनों के स्वरूप में संशोधन करके जीवों के आकार एवं गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है, बल्कि इससे संपूर्ण एक नए जीव का भी निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है अपरूपांतरण, जिसे मेटास्टैटिक भी कहते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैलती हैं। इसे मेटास्टैटिक प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है जीन चिकित्सा में एक त्रुटिपूर्ण जीन के कार्य को ठीक करने हेतु कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। जीन चिकित्सा में यदि किसी जीन में हमारे त्रुटि हो गई है तो उसके स्थान पर कोई नया जीन वहां पर लगाकर उस भाग को हम ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? 15%। 15% भारत की टोटल कृषि भूमि में से केवल उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो कि कानपुर में अवस्थित है। और खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में अवस्थित है। खाद्य पार्क नोएडा में तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प का उत्पादन किया जाता है, यह गलत है, क्योंकि नक्काशीदार काष्ठ शिल्प का उत्पादन सहारनपुर, मैनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, मिर्जापुर तथा मुरादाबाद आदि जिलों में किया जाता है। इसके अलावा खुर्जा जहाँ पर मिट्टी के शिल्प बनाए जाते हैं, मेरठ खेलकूद का सामान मिलता है और जलेसर जहाँ ढलवा घंटियाँ मिलती हैं। ऑप्शन ए हमारा गलत सम्मिलित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। इसमें चाकू और कैंची जो कि आगरा में निर्मित नहीं बल्कि अलीगढ़ में निर्मित होते हैं। इस तरह ऑप्शन डी हमारा गलत सम्मिलित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में लगाना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सबसे बड़ा बनारस, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बागपत और फिर लास्ट में संत कबीर दास नगर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन ए उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है। कारण है महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप संगति नहीं रही है। इसका ए तथा आर दोनों ही सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखितों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित युग्म की पहचान करनी है।
इसमें बुक्सा जनजाति जो कि बिजनौर में पाई जाती है एकदम सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ए गोविंद बल्लभ पंत, बी टी.एन. सिंह, सी नित्यानंद स्वामी, डी राम नरेश यादव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, वह उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चौरसिया नृत्य जो कि गोरखपुर नहीं बल्कि जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? ए तांबा एवं ग्रेफाइट, बी लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, सी रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, यह हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। डोलोमाइट जो कि मिर्जापुर में, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और बताना है कि कौन से कथन सही हैं। सोनभद्र में चूने के पत्थर और इलाहाबाद में शीशे वाली बालू, ललितपुर में तांबा और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले। इस तरह ऑप्शन 4, 3, 2 और 1 हमारे सही सुमेलित हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से संस्थान अवस्थित हैं? पहला है जल संस्थान, दूसरा नगर निगम, तीसरा विकास प्राधिकरण, चौथा जिला नगरीय विकास अभिकरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यह सभी संस्थान उत्तर लखनऊ में ही अवस्थित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सीमेंट कारखाना बरेली नहीं बल्कि रायबरेली में अवस्थित है। इसके अलावा बाकी 3 कथन जो कि सही सुमेलित हैं, स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर और उर्वरक कारखाना आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान जो कि मेरठ में नहीं लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन ए हमारा गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आपको एक तरफ उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारतें और दूसरी तरफ वह कहाँ स्थित हैं दिया है। चौरासी गुंबद जो कि जालौन में स्थित है, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर और कादम्बिगिरी पर्वत चित्रकूट। इस तरह 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, ऑप्शन ए व्यास को। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? ऑप्शन ए गंगा एक्सप्रेसवे जो सन 2007 में मुख्यमंत्री मायावती के द्वारा शुरू की गई थी, यह केंद्र प्रायोजित योजना नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित योजना है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मैथ्स की क्वेश्चन, यदि 2 संख्याओं का योग 10 है तथा उनके वर्ग का योग 52 है तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? इन्हें हम ऑप्शन के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। इनमें सभी संख्याओं का योग तो 10 है, लेकिन यह देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। 16 और 36 को जोड़ेंगे तो हमें 52 प्राप्त होगा। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार की है कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस संख्या का वर्ग है। इसमें 10 से 50 के बीच में ऐसी संख्या
11, 22, 33 और 44 हैं। अब यदि हम इनके अंकों का स्थान भी बदल देंगे तो संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि हम इसके वर्गमूल की बात करें तो 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है। इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 1/4 से अधिक है? 0.25 का स्क्वायर। यह संख्या 0.25 इंटू 2 नहीं बल्कि 0.25 का स्क्वायर दिया है। यदि हम 0.25 के स्क्वायर की बात करें जो कि 0.0625 आएगा, और 1/4 का यदि हम सॉल्व करें तो यह 0.25 आएगा। इसलिए ऑप्शन ए हमारा गलत उत्तर होगा। और √1/4 की बात करें तो जिसकी वैल्यू हमारी 0.50 होती है जो कि 1/4 से अधिक है। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा 0.50 और यह 0.25। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वह कौन सी संख्या है जिसमें 13 से भाग देने पर शेष 4 बचता है और 17 से भाग देने पर शेष 11 बचता है? इसे भी हम ऑप्शन की मदद से करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे 589 को यदि हम 13 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल 4 प्राप्त होता है और 17 से भाग देने पर हमें शेषफल 11 प्राप्त होता है। इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, 2 ग्राम रामपुर और श्यामपुर में पुरुष जनसंख्या 55% व महिला जनसंख्या 45% है। रामपुर में साक्षरता स्तर पुरुषों में 55% है एवं महिलाओं में 45% है। ग्राम श्यामपुर में यह दर पुरुषों में 45% एवं महिलाओं में 55% है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसका यदि आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहाँ पर हम इसका आंसर दे देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिजी एडुशाला नाम के लिंक को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अनुक्रम XBZ, BDY, TFX, RHW। इसके बाद बताना है कि आपको क्या आएगा। इसमें X, Y, T और R, जिसमें -2 का अंतर है। B, D, F और H, जिसमें +2 का अंतर है। और Z, Y, X और W, जिसमें -1 का अंतर है। यदि हम यही प्रक्रिया इसके साथ भी अपनाएं तो जो हमें प्राप्त होगा P, J और V, जो कि हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखलाओं के अंत में कौन सी संख्या आएगी? 13, 23, 34, 46, 59 और 73। इसमें 13 और 23 के बीच का अंतर 10 है, 23 और 34 के बीच का अंतर 11, 34 और 46 के बीच का अंतर 12, इसी के बाद 13 और इसके बाद लास्ट अंतर जो कि 73 + 15, जो कि हमारा 88 होगा। इस तरह ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्लस और भाग तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए 8 + 4 × 5 / 2 - 3 का मान क्या होगा? इसमें हमें प्लस और भाग का स्थान आपस में बदलना है और 2 और 5 का स्थान आपस में बदलना है। तो हमें जो प्राप्त इक्वेशन होगी वो 8 भाग 4 × 5 / 2 - 3। अब यदि इसे हम सॉल्व करें तो 8 भाग 4 जो कि 2 आएगा, उसके बाद 2 + 5 - 3 और
दो दूनी 4 प्लस 5 हमारा 9 हो जाएगा और -3 करना है, 9 में से 3 गया तो हमारा 6 आंसर होगा। इस तरह ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है PESTER शब्द के अंतिम 5 अक्षरों से कितने सार्थक अक्षर बनाए जा सकते हैं? इन 5 अक्षरों से जो सार्थक अंक बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या 4 होगी। नेक्स्ट है राम उत्तर पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर पैदल चलता है और फिर 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम जाता है। प्रस्थान बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? वह 4 किलोमीटर वह 4 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम चलता है। तो आपको उसकी प्रस्थान बिंदु से दूरी बतानी है, 4 और 3। अब हमें यह दूरी ज्ञात करनी है तो हम 4 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, इस तरह 25, और यदि हम इसका रूट निकालेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर के क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार सन 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी सन 2021-22 का खिताब जीता था? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी सन 2021-22 का खिताब जीता था। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 436 और 20 रुपए। नेक्स्ट है हाल ही में तेलंगाना राज्य के बैकवाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर पावर परियोजना शुरू की गई थी। इसका पहला उत्तर गलत है क्योंकि यह तेलंगाना नहीं बल्कि केरल राज्य में शुरू की गई थी। टाटा ग्रुप की बिजली कंपनी टाटा पावर सोलर सिस्टम ने यह परियोजना शुरू की थी। ऑप्शन 2 अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है वर्ष सन 2023 में G20 की बैठक भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी। दूसरा है G20 समूह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि यूरोपीय यूनियन एवं 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही कथन सही सुमेलित हैं इसलिए ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कांतार ब्रांड जेड रिपोर्ट सन 2022 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? TCS, जो कि भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि अक्षय ऊर्जा से जरूरत पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना। ऑपरेशन संकल्प जो कि भारतीय नौसेना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा है। यह जमुई नामक स्थान कौन से राज्य से संबंधित है? जमुई नामक स्थान जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पहला है अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF से है। दूसरा है मार्च सन 2022 तक कुल 23 देश ग्रे लिस्ट में थे
अब पाकिस्तान को हटा दिया गया है। अब 22 देश रह गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें कथन एक जो कि गलत है, क्योंकि टेरर फंडिंग के लिए IMF नहीं बल्कि FATF नामक संगठन यह रिपोर्ट पेश करता है। इसके अलावा ऑप्शन 2 जो कि सही सुमेलित है, बी नहीं, ऑप्शन डी, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह 6वां संस्करण था। 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि सही है, लेकिन यह 6वां नहीं 8वां संस्करण था, इसलिए यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस वर्ष की थीम मानवता के लिए योग है। यह कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट सन 2022 के अनुसार भारत वर्ष सन 2021 के अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल सन 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा जो कि खेलो इंडिया युवा खेल सन 2021 में टॉप राज्यों में रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश 19वां शांग्री ला डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? ए अमेरिका, बी जापान, सी सिंगापुर, डी थाईलैंड। इसका सही उत्तर होगा सी सिंगापुर। सिंगापुर जो कि शांग्री ला डायलॉग एशिया शिखर सम्मेलन का मेजबान करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक सन 2022 का आयोजन किया गया है? इस बैठक का आयोजन दावोस में किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। यह पेन आज ठीक से काम नहीं कर पा रहा है शायद। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोटा राजस्थान में स्थित सीमा सुरक्षा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस संग्रहालय का नाम, ऑप्शन 2, इस संग्रहालय का नाम धरोहर है। ऑप्शन 2 तो ठीक है, लेकिन यह कोटा राजस्थान में न होकर गोवा में अवस्थित है। इस तरह ऑप्शन 1 हमारा गलत होगा। ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है NK ओझा। NK ओझा, जिन्हें मनरेगा के तहत 2 साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? ए जापान, बी चीन, सी इंडोनेशिया और डी थाईलैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, थाईलैंड देश, जो कि भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। इस तरह टेस्ट नंबर 5 जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड था वह हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।